जीडीपी शब्द आपने कभी न कभी न्यूज़पेपर या टीवी पर जरूर सुना होगा। इंडिया का जीडीपी बढ़ गया, घट गया, और आखिर ये जीडीपी है क्या? आसान भाषा में अगर हम बात करें तो जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका मतलब एक साल के अंदर एक कंट्री जितने कीमत का गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है उसे हम उस साल का जीडीपी कहते हैं। किसी भी कंट्री का जीडीपी कैलकुलेट करना भी आसान है। बस एक साल के अंदर एक कंट्री जितने भी कीमत के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाएगा उन सब के कीमत को जोड़ देने पर हमें उस कंट्री का जीडीपी मिल जाएगा। एक साल में जितना ज़्यादा कीमत के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाएगा उतना ही ज़्यादा उस साल का जीडीपी होगा। ठीक उसी तरह एक साल में जितना कम कीमत के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाएगा उतना ही कम उस साल का जीडीपी होगा। एक साल से मेरा मतलब 12 महीने, पर जीडीपी कैलेंडर ईयर को फॉलो नहीं करता जो कि जनवरी से दिसंबर तक होता है, बल्कि फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करता है जो कि अप्रैल से मार्च तक होता है। यही वजह है कि हम जीडीपी ऑफ 2019 या जीडीपी ऑफ 2020 नहीं बोलते, बल्कि जीडीपी ऑफ 2019 एंड 20 या जीडीपी ऑफ 2020 एंड 21 बोलते हैं। जीडीपी एक कंट्री तक सीमित है। कोई भी सामान की कीमत को इंडिया की जीडीपी में जोड़ने के लिए उस सामान को इंडिया के अंदर ही बनना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने एक फ़ोन खरीदा जो कि चाइना से इंपोर्ट किया गया है। इस वजह से उस फ़ोन की कीमत को इंडिया के जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा, बल्कि चाइना के जीडीपी में काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो फ़ोन चाइना में बना है। जीडीपी में फाइनल गुड्स को ही काउंट किया जाता है। फाइनल गुड्स से मेरा मतलब जिसे हम डायरेक्ट खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक बाइक खरीदा है, पर एक बाइक में जो टायर लगता है वो टायर किसी और कंपनी से खरीदा जाता है, लेकिन उस टायर की कीमत को जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। बस बाइक की कीमत को ही जीडीपी में काउंट किया जाएगा क्योंकि बाइक एक फाइनल प्रोडक्ट है। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे एक ही सामान की डबल काउंटिंग ना हो सके। जीडीपी से हमें यह पता चलता है कि कोई भी कंट्री का इकोनॉमी कितना बड़ा है और उनमें कितना ग्रोथ हो रहा है। अक्टूबर 2019 में आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक रिपोर्ट जारी किया था जिनमें इंडिया की जीडीपी दुनिया के 5वें स्थान पर थी